बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार थम गया है। पहले चरण में 6 नवंबर को यानी कि 121 सीटों के लिए वोटिंग होगी और किन जिलों में मतदान होगा, चुनाव में कितने मंत्री हैं, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार खत्म हो चुका है। आखिरी दिन सभी पार्टियों के दिग्गजों ने चुनावी सभा की और अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करने की अपील की। पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान है, जिसके लिए 1314 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में 16 मंत्रियों की किस्मत का फैसला होना है, जिनमें बीजेपी कोटे के 11 और जेडीयू कोटे के 5 मंत्री हैं। 6 नवंबर को जिन जिलों में मतदान होना है वे हैं पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सीवान, सारण। इसी दिन मुजफ्फरपुर, वैशाली और दरभंगा में भी वोटिंग होगी। इसके अलावा समस्तीपुर, सहरसा, खगड़िया और मधेपुरा में भी वोट डाले जाएंगे। बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा में भी पहले चरण में ही मतदान है। जिन 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग होनी है, 2020 में उनमें से बीजेपी ने 32 सीटें जीती थी, जबकि जेडीयू के हिस्से 23 सीट आई थी। तब एनडीए खेमे में रही वीआईपी को 4 सीट मिली थी। वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी ने 42 सीटें जीती थी। कांग्रेस को 8 सीट मिली थी और भाकपा माले ने 7 सीट पर कब्जा जमाया था। इसके अलावा सीपीआई और सीपीएम के खाते में 2-2 सीट आई थी। 5 साल पहले इन सीटों पर महागठबंधन को बढ़त मिली थी, लेकिन इस बार लड़ाई नई है और गठबंधन का स्वरूप भी अलग है। पहले चरण के लिए प्रचार भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन दूसरे चरण के लिए प्रचार जारी है और दिग्गज पूरी ताकत झोंक रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी ने एक दूसरे पर निशाना साधा। अरे 10-10 खाली था, अब समझिए 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार हो गया। और हम लोगों ने तय कर दिया कि अगली बार 5 साल में, 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। सब काम इतना बढ़िया से कराया जा रहा है। यही सब काम तो कराया जाता है। शुरू में भी हम लोगों ने 2006 में ही पंचायती राज संस्थाओं का, 2007 में नगर निकायों का काम किया और हम लोगों ने तय किया था कि उसमें महिलाओं का 50% रहेगा। तो सबका उसी समय से 50% महिलाओं को। अब पहले वाला आज तक कोई महिला को करता था जी? लालू राबड़ी ने इतने घोटाले किए और कांग्रेस पार्टी ने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले किए। वो बिहार का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं? मोदी जी ने 11 साल राज किया और नीतीश बाबू ने 20 साल शासन किया। नीतीश बाबू और मोदी जी पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हुआ। मैं आपको यह गारंटी देता हूं, महागठबंधन आपको यह गारंटी देता है कि सरकार में अति पिछड़ों की आवाज होगी। हमने अति पिछड़ों के लिए स्पेशल मैनिफेस्टो बनाया, उनको रोजगार दिलवाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, आरक्षण के लिए। पिछड़ों की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, अति दलितों की सरकार होगी, माइनॉरिटीज की सरकार होगी और गरीब जनरल कास्ट की भी आवाज इस सरकार में होगी। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। एक बड़ी घोषणा हम लोगों ने, जिसका हम लोगों ने फ्रंट पत्र में भी दिया है, इसमें कुछ अन्य बातें जो है जो हम बताना चाहेंगे किसानों को लेकर के। जो धान का हो या गेहूं का हो, एमएसपी पे इन लोगों को आज भी सरकार ने इन 2 फसलों पे एमएसपी पे अभी भी नहीं मिलता है।
दिया जाता है किसानों को, एमएसपी पे नहीं दिया जाता, उससे जो है कम ही जो है किसानों को मिल पाता है। पहले चरण की वोटिंग में अब कुछ घंटे का वक्त बाकी रह गया है। चुनावी घोषणा पत्र, वादों की बौछार और ताबड़तोड़ चुनावी सभा के बाद अब बारी जनता की है। देखना होगा कि लोकतंत्र में जिसे मालिक बताया जाता है उसका समर्थन किस उम्मीदवार, किस पार्टी और किस गठबंधन को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि किन किन मंत्रियों के साख दांव पर लगी हुई है और अब तक जो तैयारियां हुई हैं इस पर क्या असर होता है। अब ये अग्नि परीक्षा का वक्त है। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारी संवाददाता अंकिता जुड़ चुकी हैं। अंकिता, पहले चरण के लिए कल मतदान होना है, तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई। 121 विधानसभा सीटों के लिए ताबड़तोड़ हमने चुनाव प्रचार भी देखा, लेकिन बड़ी बात कि इस पहले फेज में ही तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो या फिर बिहार सरकार के मौजूदा 11 से 16 मंत्री हो, ये तमाम लोगों की साख दांव पर लगी हुई है कि इस बार के चुनाव में जनता का आशीर्वाद किसके ओर जाता है। बिल्कुल सुष्मिता, आपने सही कहा कि देखिए जिस तरीके से पहले चरण का जो मतदान है वो कल होना है और ऐसे में कई ऐसे दिग्गज हैं जिनके भाग्य जो है आजमाने हैं कल। और आपने जो कहा प्रतिष्ठा का दाव, वाकई कई टर्म के मंत्री रह चुके हैं और उन सभी का जो है कल चुनाव है और ऐसे के जो अपोजिशन में है वो सभी भी कोई कमज़ोर नहीं है। ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो देखी जा रही है कि लगातार दोनों ओर से प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। आपने देखा कि लगातार महागठबंधन से भी और एनडीए से भी धुआंधार प्रचार किया गया है। इसके साथ ही कल शाम 6 बजे से ही जो साइलेंट पीरियड की जो शुरुआत हो गई है, जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी इसकी जानकारी दी। प्रचार प्रसार की निगरानी रखने के लिए 61 टीम बनाई गई है सुष्मिता। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कल जो चुनाव होना है उसके साथ ही जो प्रचार प्रसार की जो गाड़ियां हैं, कई सारी गाड़ियां इस भी जब्त की गई है। और इस बार जो चुनाव है उसमें कई सारे ऐसे जो नए वोटर्स हैं, वो जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, उत्साह काफ़ी देखने को मिल रहा है। वो लोग जागरूक हैं और इस बार जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और मतदान करने की बातें कर रहे हैं। कई सारे ऐसे जो बिहार से बाहर रह रहे हैं वो भी आ रहे हैं इस बार मतदान करने के लिए। तो ऐसे में जो मतदाता है उनको विकास पर, शिक्षा पर महत्वपूर्ण दो बातें देखने को मिल रही, जो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, और इन सारे मुद्दे को लेकर के ही जो है इस बार मतदान करने की लोग सोच रहे हैं। ऐसे में कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और 121 विधानसभा में जो चुनाव है वो बेहद खास होने वाला है सुष्मिता। बिल्कुल, देखिए अंकिता, अगर पिछले चुनाव को हम देखें तो 2020 के जो पहले चरण का मतदान हुआ था उस वक्त बिहार में जब विधानसभा चुनाव के मतदान किए गए तो कई ऐसी पहले चरण में विधानसभा सीटें थी जहां जेडीयू की सीधी टक्कर आरजेडी से थी। इस बार के भी अगर हम समीकरण को देखें तो पहले चरण में ऐसे लगभग 57 से 60 सीटें हैं जहां जेडीयू और आरजेडी की सीधी तौर पर टक्कर होने वाली है। पिछले चुनाव में माने तो उन सीटों पर जेडीयू को उस वक्त हार जरूर मिली थी, लेकिन दूसरे चरण में उन्होंने अपनी बढ़त बना ली थी। तो ऐसे में पहले चरण के लिए मतदान आरजेडी हो या जेडीयू हो, क्योंकि कुछ सीटों पर इस बार भी सीधी टक्कर पहले चरण में है, तो कितना परिणाम जो है इसमें हम सफल देख पाएंगे किस पार्टी के लिए अंकिता? देखिए सुष्मिता, आपने आरजेडी और जेडीयू की बात कही है। इस बार का चुनाव त्रिकोणीय होने वाला है क्योंकि इस बार जनसुराज भी बहुत जगह ऐसे हैं जहां पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं, जहां पर सीधी सीधी आरजेडी जेडीयू के साथ साथ जनसुराज के साथ भी टक्कर है। तो कहीं ना कहीं उसे भी कमजोर नहीं माना जा सकता है जो प्रत्याशी है। बिहार में जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में जातीय समीकरण को देखते हुए जनसुराज ने भी अपने कैंडिडेट उतारे हैं। कई ऐसे जगह मुकाबला जबरदस्त देखने को मिल रहा है और ऐसे में ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि सिर्फ आरजेडी और जेडीयू में यानी कि महागठबंधन और एनडीए में सीधी टक्कर है। इसमें इस बार जो मुकाबला है ना सुष्मिता, वो जनसुराज की तरफ से भी है। हालांकि जो प्रथम दृश्य की बात करें तो वहाँ पे साफ तौर पर ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि जो जहाँ पर एनडीए ने अपना जो कैंडिडेट जो उम्मीदवार उतारा है, तो महागठबंधन की तरफ से भी जो प्रत्याशी उतारे गए हैं तो देख समझ बूझ करके आपने देखा कि जिस समय उम्मीदवारों की घोषणा हो रही थी सुष्मिता, काफ़ी समय लगा था। एनडीए के उम्मीदवार का जब तक घोषणा नहीं हुआ तब तक महागठबंधन ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की थी। यानी कि कई ऐसी जगह थे जहां पर उम्मीदवार फाइनल थे, लेकिन एनडीए ने अपना उम्मीदवार उतारा। उसके बाद जो है महागठबंधन में कुछ बदलाव हुए, यानी कि इस बार महागठबंधन की तरफ से भी तैयारी
मुकम्मल है। यानी कि जो सामने से जो है, जैसे कि आपको हम बता देते कि सिवान की बात कर ले, वहाँ पर देखिए कि अवध बिहारी चौधरी हैं जो स्पीकर भी रह चुके हैं, आरजेडी से प्रत्याशी हैं, और उनका सीधा सीधा मुकाबला किससे है, तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से। तो ये सारी चीज़ें जो आप देख रही हैं कि कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर जो मुकाबला है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। सुष्मिता, बिल्कुल अंकिता, सबकी निगाहें होने वाली, क्योंकि 6 नवंबर की तारीख होने वाली है। 18 जिले हैं और 121 विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर तो थम गया, लेकिन आज जो प्रत्याशी है वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करने वाले हैं। बाहर क्या कुछ तस्वीरें रहने वाली, क्योंकि ये आखिरी मौका होगा उन प्रत्याशियों के लिए जो इस बार अपनी चुनाव में दमखम के साथ चुनावी रणनीति बनाते हुए नजर आए। लेकिन जनता का आशीर्वाद कैसे मिलेगा, वो आज आखिरी दिन उन प्रत्याशियों के लिए जिसके लिए उन्होंने ताबड़तोड़ मेहनतें की हैं पिछले कई महीनों से। अंकिता, अंकिता, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सुष्मिता, रिपीट कीजिए। बिल्कुल अंकिता, देखिए आज आखिरी दिन है। पिछले दिनों चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और आज जो प्रत्याशी है वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करने वाले हैं और लोगों के बीच जाकर अपनी आखिरी वोट की अपील करने वाले हैं। ये आखिरी मौका है उनके लिए। जी सुष्मिता, बिल्कुल। जिस तरीके से कल शाम 6 बजे तक प्रचार प्रसार थम गया, लेकिन आज डोर टू डोर कैंपेन करने की बात है तो ये आखिरी मौका होगा। कोई भी प्रत्याशी, किसी दल के प्रत्याशी ये नहीं चाहेंगे कि ये मौका उनके हाथ से जाए। आपने देखा होगा कि इस बार जिस तरीके से प्रत्याशी ज़्यादा से ज़्यादा जनता से मिल रहे हैं। अक्सर ऐसे होते थे कि कुछ खास क्षेत्र में जो प्रत्याशी थे वो जाते थे, बाकी जगह उनके जो साथी होते थे वो चले जाते थे। लेकिन इस बार किसी भी सूरत पे किसी भी दल के प्रत्याशी चूक नहीं कर रहे हैं। हर गली, हर मोहल्ले, हर व्यक्ति से मिल रहे हैं और व्यक्तिगत मिलकर आशीर्वाद ले रहे हैं, ताकि ये किसी के भी मन में ये ना हो कि हमारे पास ये प्रत्याशी नहीं आए और हमसे नहीं मिले। यानी कि मिलजुल कर अपने जो मत बढ़ाने की बातें, और लगातार पुलिस जो प्रशासन की तरफ से भी है वो लगातार कोशिश की जा रही है, वोटर्स की बढ़ाने की बातें की जा रही है, लगातार रैलियाँ निकाली जा रही, कैंपेन किया जा रहा है, ताकि जो मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। तो ऐसे में आज जो है वो आखिरी दिन है और आज पहले चरण का आखिरी दिन है। ऐसे में सभी प्रत्याशी आज हर कैंडिडेट से जो है डोर टू डोर जाएंगे, जा रहे हैं और अब लोगों से अपनी वोट की अपील कर रहे हैं। बेहद शुक्रिया अंकिता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये समीकरण समझने के लिए कि क्या कुछ समीकरण रहा है उन 18 जिलों के 121 विधानसभा से क्षेत्रों के लिए, जहां 1300 से ज्यादा प्रत्याशी इस बार मैदान में और उनकी किस्मत का फैसला कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे।